दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा अभी सामने आ चुका है और लगभग 15 मार्च तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा एसबीआई को कहा गया था कि आप चुनाव आयुक्त को दीजिए और वो डेटा सार्वजनिक किया जाए चुनाव आयुक्त द्वारा, और वो डेटा आ चुका है। जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इजाद किया गया था और मार्च 2018 से शुरुआत हो चुकी थी। आप सोचते होंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, तो हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़ यानी कि 10 के गुना का रुपया होता है, गुना में बॉन्ड मिलते हैं जो आपको लगता है कि कौन सी पार्टी को दिया जाए, और उस पार्टी को देकर आप उन्हें कह सकते हैं कि आप इसे किस एसबीआई बैंक में जाकर रिडीम करवा लीजिए। ये होता है बॉन्ड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय एसबीआई बैंक को कहा था कि आप हमें जानकारी दीजिए, और लगभग 20 दिन बाद में 6 मार्च को एसबीआई द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी नहीं दी जाती और उन्हें फिर से दोबारा कहा जाता है कि अगर आप 15 मार्च तक आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी साझा नहीं करते हैं, आप पर कार्रवाई। यानी कि देश के राष्ट्रीय बैंक पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को साझा करने की बात आई तब उन्होंने एसबीआई बैंक ने यानी कि जून तक का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप 15 मार्च तक हमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के चुनाव आयुक्त को आप लिस्ट देंगे और चुनाव आयुक्त उसी दिन सार्वजनिक करेगा। जनवरी के बाद जानकारी सामने आई, वो भी आधी अधूरी। आपको बता दें कि क्या जानकारी सामने आई, तो लगभग कुल मिलाकर 1334 कंपनियों ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे, जिनका आंकड़ा था 16,518 करोड़ रुपए। तो इतने बॉन्ड खरीदे गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रकम कितनी थी। हम आपको बता दें कि कौन कौन सी पार्टियां नंबर 1 पर है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का चंदा दिया गया है। तो हम आपको चर्चा करते हैं भारत की 10 बड़ी पार्टियों की, जिन्हें ये बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में चंदा मिला है। ये तो आपको बता दें कि देश की कितनी पार्टियों को, लगभग 27 देश की पार्टियों को चंदा मिला, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस पार्टी को सबसे ज्यादा मिले, यानी कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। तो हम चर्चा करते हैं टॉप 10 पार्टियां जो भारत की नामी गिरामी पार्टियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं भाजपा सरकार के, यानी कि जो केंद्र में स्थापित है, और आपको बीजेपी का चंदा बताते हैं 6,060 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में मिला। ये सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर पर आती है पार्टी, और 2 नंबर पर आप सोचेंगे कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। ये है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जिसका चंदा है 1609 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में मिला है इन्हें। और 3 नंबर पर आती है कांग्रेस, जिसका चंदा है 1421 करोड़। आप जान सकते हैं कि इतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चंदा दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, क्या इन पे कोई दबाव होता है। 4थे नंबर पर आती है बीआरएस, जिसका पार्टी फंड में चंदा गया है 1214 करोड़। और 5 नंबर पर आती है बीजेडी, 775 करोड़ रुपए का चंदा इन्हें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में मिला है। और 6 नंबर पे आती है डीएमके, जिसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में चंदा मिला है 639 करोड़ रुपए। और 7 नंबर पे आती है वाईएसआर कांग्रेस, इसको मिला है 337 करोड़ रुपए चंदा। और उसके बाद में 8 नंबर पे आती है टीडीपी, और उनको चंदा मिला है 218 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में। और 9 नंबर पे आती है शिवसेना, और शिवसेना को चंदा मिला है 158 करोड़ रुपए। और उसके बाद में आती है आरजेडी 10 नंबर पर,
तो 10 नंबर पर आरजेडी आती है और उन्हें कुल मिला के 72.50 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 11 नंबर पर आती है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी को चंदा मिला है लगभग 60 से 62 करोड़ रुपए। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में मिले हैं। आपको हमने बताया कि टॉप 10 पार्टियां को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में चंदा मिला है। आपको बता दें कि ये दानदाता कौन हैं जो इन्हें इतनी भारी मात्रा में चंदा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्या इसकी वजह कोई दबाव है, कोई नया प्रोजेक्ट मिले और नई हो कोई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट हो वो मिले जिसमें हजारों करोड़ों का फायदा हो, ऐसी कंपनियां हैं वो चंदा देती है। तो चर्चा करते हैं टॉप 10 एसबीआई से बॉन्ड खरीदती है और पार्टियों को चंदा देती है, उनकी चर्चा करते हैं। तो आपको बताते हैं कि नंबर 1 पर है ऐसी कंपनी जो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज का काम करती है और इन्होंने लगभग एसबीआई से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं 1368 करोड़ रुपए के। क्या इन्हें इतना फायदा या इतना लाभ होता है जो इन्होंने इतना चंदा दिया है? तो 2 नंबर पर आती है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रा लिमिटेड। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एसबीआई से खरीदे हैं 966 करोड़ रुपए के। और 3 नंबर पर आती है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने 410 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। और आपको बता दें नंबर 4 पर है वेदांता लिमिटेड और इन्होंने 400 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। और 5 नंबर पे आती है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने खरीदे हैं लगभग 337 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और 6 नंबर पर आती है भारती ग्रुप जिन्होंने 247 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। और 7 नंबर पर आती है एयरसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने 224 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। और 8 नंबर पर आती है वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इन्होंने 220 करोड़ के। और के वेटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड उन्होंने 194 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। और मदन लाल लिमिटेड 10 नंबर पे आती है और इन्होंने 185 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। आपको बता दें कि ये है श्रेष्ठतम पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियां जो टॉप 10 पर है और इन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वो अपनी मन चाहे व्यक्ति या मन चाहे पार्टी को दे सकते हैं और उन्हें यह कह सकते हैं कि आप इसे रिडीम करवा लीजिए और आप अपनी पार्टी के लिए या अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए लगा सकते हैं ये पैसा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस जानकारी से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो आपको बताते हैं कि इन कंपनियों ने कब कब कितना चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे और कैसे खरीदे। तो चर्चा करते हैं उस वक्त उन पर कंपनियों का क्या दबाव था या कौन सी कंपनी सीबीआई, ईडी, आईटी द्वारा छापे मारे गए या नहीं मारे गए, इसकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं कंपनी फ्यूचर गेमिंग की। तो इन्होंने कितने बॉन्ड खरीदे? आपको चर्चा में पता है कि फ्यूचर गेमिंग ने लगभग 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच में खरीदे गए। और आपको बता दें कि 2022 में इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा मालिक पर और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा दिया गया, आप देख सकते हैं। और 2 नंबर पे आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड हैदराबाद। तो दोस्तों ये एक कंपनी है, उसे 2019 में कई जगह पर छापे मारे गए और इन्होंने आपको बता दें कि 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और आईटी के इन पर कई छापे मारे गए और बॉन्ड भी खरीदे जा रहे थे साथ साथ। 3 नंबर पे आती है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 2020। तो इन्होंने चंदा दिया लगभग 377 करोड़ हल्दिया एनर्जी ने। और इनके ऊपर 2022 में सीबीआई की जांच और ईडी की रेड पड़ी और इन पर इनके मालिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा।
तो दोस्तों 4 नंबर पर आती है यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। 2020 के बाद अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक लगभग 162 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया और इस दौरान आईटी यानी कि इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा और इनके ऊपर केस जांच चालू हुई। तो आगे चर्चा करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आती है डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2022 तक इन्होंने 130 करोड़ के बॉन्ड चंदा खरीदे और इन्हें जमीन आवंटन के घोटाले में सीबीआई की जांच 2019 से जारी थी। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नंबर 6 पर आती है। अक्टूबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक इन्होंने 123 करोड़ के बॉन्ड खरीदे चंदा के लिए और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2022 में ईडी का छापा पड़ा इनके ऊपर। करते हैं 7 नंबर की चेन्नई ग्रीन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे गए चंदे के रूप में जो आईटी का छापा पड़ा 2021 में इनके मालिक पर। अब हम चर्चा करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों खरीदे जा रहे थे और इतनी भारी मात्रा में, जिनको कंपनियों को इतना लाभ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो पार्टियों के लिए चंदा बॉन्ड खरीदते रहे। क्यों? क्या ये फायदे का सौदा था या फिर इन्हें कंपनियों पर दबाव था? हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप जो मैंने ये जानकारी दी है तो इससे सहमत है तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं चर्चा फायदे की। तो आपको हम फायदे की बात गिनवाते हैं। तो किस प्रकार ये बॉन्ड खरीदे गए और क्या कंपनियों को लाभ मिला। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेगा इंजीनियर इंफ्रा लिमिटेड। ये अप्रैल 2023 से 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और चंदे के लिए, और मई 2023 को इन्हें 14,400 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है जो थाने बोरीवली में। लगभग मई 2023 में लगभग 14,400 करोड़ का टनल प्रोजेक्ट मिल जाता है जो थाने बोरीवली मुंबई में। ऊपर आती है स्टील एंड पावर लिमिटेड की बात करते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को इन्हें 25 करोड़ के एसबीआई से बॉन्ड खरीदते हैं और चंदे के लिए इन्हें लगभग 10 अक्टूबर 2022 को पालमा में कोयला खदान का टेंडर मिल जाता है। और आपको बात करते हैं अब 3 नंबर जिसका नाम है वेदांता ग्रुप, और अप्रैल 2021 से को ये 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हैं और चंदे के लिए, और उन्हें मार्च 2021 में राधिकापुरम में पश्चिम निजी कोयला खदान मिल जाती है। चर्चा फिर से करते हैं। फिर से मेगा इंजीनियर का नाम एक बार दोबारा आता है। अक्टूबर 2020 को इन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए का चंदा लिया एसबीआई से, और अगस्त 2020 को लगभग 40,500 करोड़ का जो जिला सुरंग परियोजना इनके प्रोजेक्ट मिल जाता है इनके खाते में। तो दोस्तों यह जानकारी हमने सोशल मीडिया से प्राप्त की थी, और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और अगर आपकी कोई भी राय है तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगी तो जय हिंद जय भारत।